बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद से माहिरीन ये बता रहे हैं कि जो शुगर और सांस और दिल के बीमारियों में, मतलब इस किस्म के जो आर्ज़ों में मुब्तला होते हैं अफराद, उनको कोरोना वायरस से ख़तरा ज़्यादा होता है बनिस्बत एक हेल्दी सेहतमंद इंसान के। अब शुगर के मरीज़ों के हवाले से एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर चीन की जो वुहान यूनिवर्सिटी है उसके साइंसदानों ने अपनी तहकीक में ये बताया है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा होने से कोरोना वायरस की अलामात ज़्यादा संगीन तरीके से सामने आती हैं और आपको इफ़ेक्ट करती हैं, और ऐसे मरीज़ की जो है मौत भी वाक़ई हो जाती है और ख़तरा ज़्यादा होता है ऐसे मरीज़ का मौत वाक़ई होने का। अब इसके हवाले से जिन लोगों में ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो उन्हें कोरोना वायरस लाहक भी बहुत आसानी से हो जाता है, ये भी उनका कहना है। अब शुगर के मरीज़ों को कोरोना से बचने के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए, बात करेंगे। हमारे साथ डायबिटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उसामा इश्तियाक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कुछ मैंने कहा वो ठीक था, उसमें कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो प्लीज़। जी बेसिकली जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, बेसिकली उनको जो लामतें होंगी एक आम पेशेंट के मुकाबले में वो थोड़ी ज़्यादा होंगी, 2 गुना अमूमन ज़्यादा होंगी। जो चाइना के जो डिटेल डेटा आया है उनका हमारी तरफ, उसको स्टडी हमने किया तो उससे ये पता लगा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको कोरोना वायरस की जो लामतें हैं वो रिलेटिवली एक आम बंदे के मुकाबले में ज़्यादा सवीयर, मॉडरेट टू सवीयर होंगी। इसके अलावा आईसीयू में जो मरीज़ हैं उनमें से उन्होंने जो डेटा दिया है हमें, वो अराउंड तकरीबन 22 से 30% ऐसे मरीज़ थे जिनको डायबिटीज़ थी और जिनकी अमवात ज़्यादा हुई हैं। लेकिन ये बात कहना कि डायबिटिक अगर आप पेशेंट हैं और आपको कोरोना वायरस होने का चांस ज़्यादा है, तो ये बात शायद सही नहीं है। अभी किसी रिसर्च से प्रूव नहीं हुई। मतलब डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, दोनों में इक्वल चांस है कोरोना इन्फेक्शन होने का, लेकिन जो लामतें होंगी वो डायबिटिक में रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, तो फिर अब इससे बचाव का तरीकाकार क्या मुमकिन है? क्योंकि हम तो बड़े अरसे से ये चीज़ सुन रहे हैं कि जिन मरीज़, जो लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हैं या जिन लोगों के का कोई और रेस्पिरेटरी इशू है, चले रेस्पिरेटरी इशू तो फिर समझ में आता है क्योंकि कोरोना वायरस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही बेसिकली डैमेज ज़्यादा करता है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं आपके ख्याल में जो डायबिटीज़ में मुब्तला अफराद को करनी चाहिए ताकि वो ख़ुद को कोरोना से बचा सकें? असल में इसकी रीज़न ये होती है कि डायबिटिक पेशेंट जिसकी शुगर बड़े अरसे से कंट्रोल ख़राब रहे तो उसका अमूमन क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिस्टम है वो वीक हो जाता है। लिहाजा उसको किसी किस्म की इन्फेक्शन जो है वो जल्दी असर करती है। लिहाजा ये जो वायरसेस होते हैं ये अमूमन आमतौर पर ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। ये रीज़न होती है। लिहाजा जिनको डायबिटीज़ है और जिनको एहतियातें जो करनी है वो यही है कि सबसे पहले जो वही एहतियातें हैं जो कि काम बंदे ने करनी है, यानी किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कम से कम मुलाकात करें, घर के अंदर रहें, अगर बहुत ज़रूरी होता है तब बाहर निकलें, मास्क पहनें और बार-बार हाथ धोएं, कम से कम 20 सेकंड के लिए एक आम साबुन से हाथ धोएं और कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इसके अलावा अगर आपकी डायबिटीज़, अगर आपकी कंट्रोल ख़राब है तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उसका कंट्रोल इंप्रूव करें। अगर वो गोलियों से नहीं हो सकता तो किसी तरीके से गोलियाँ तो चेंज करेंगे या फिर इंसुलिन पे शिफ्ट होंगे। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे वो छोटे डायबिटिक हैं यानी टाइप 1 डायबिटीज़ वाले हैं या टाइप 2 डायबिटीज़ वाले, दोनों मरीजों को हम यही कहते हैं कि किसी तरीके आप अपना कंट्रोल इंप्रूव करें और एहतियात करें, जो कि अमूमन हमारी गवर्नमेंट बता रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइए कि अब जिन लोगों का डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, शुगर, या अगर कंट्रोल में भी है, तो उनकी खुराक किस किस्म की होनी चाहिए ताकि उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो भी बढ़े और कोरोना वायरस से भी वो बचे रहें? अच्छा, अमूमन कुछ स्पेशल डाइट तो नहीं होती जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है। अमूमन बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें विटामिन्स का अमूमन भी इंक्लूजन बड़ी काफ़ी ज़रूरी है। ख़ासतौर विटामिन सी के बारे में हमने सुना है, लेकिन अमूमन बैलेंस डाइट हम रिकमेंड करेंगे जिसमें तकरीबन आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन सब कुछ एक मुतवाज़न तरीके से शामिल होता है। कोई स्पेशल ग़िज़ा तो मैं ऐसा नहीं बता सकूंगा क्योंकि इस तरह की कोई ग़िज़ा है नहीं असल में। ठीक है। अच्छा, और मुझे ये भी बताइए कि कौन सी उम्र, अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ मिथ्स भी हैं और मुख्तलिफ तखमीने लगाए जा रहे हैं कि भाई इस उम्र में अगर आप इस उम्र के ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो आपको डायबिटीज़ या कोरोना वायरस जो है दोनों का खदशा ज़्यादा है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ज़रा ये मिथ भी बस्ट कर दें कि डायबिटीज़ का उम्र से कोई ताल्लुक ऐसा है नहीं, वो आपकी बेसिकली जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें भी डिपेंड करता है और फिर आपके दीगर जो वजूहात हैं उन पर भी डिपेंड करता है, और कोरोना का भी बेसिकली कोई बराह रास्त असर आपकी एज की वजह से नहीं होता आप पर। अमूमन देखा यह गया है कि जितना भी डेटा हमारे पास आया है सो फार, उसमें ये देखा गया है कि जो 40 या 50 साल से ऊपर के जो पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक हैं, अमूमन ये वो डायबिटिक होते हैं जिनमें अमूमन दिल की बीमारियों का भी थोड़ा खतरा ज़्यादा होता है। लिहाजा इन पेशेंट्स में देखा गया है कि अमूमन मोर्टेलिटी, अमवात ज़्यादा है और इन पे सीवियर इन्फेक्शन ज़्यादा रिपोर्टेड है कंपेयर टू वो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है और कम उम्र में है अमूमन। लेकिन जो डायबिटीज़ हैं, जो डायबिटिक कम उम्र वाले भी हैं, उनको भी रिलेटिवली मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स भी रिपोर्टेड हैं जो वर्ल्ड ओवर के डेटा देखा गया है। अच्छा,
अच्छा, तो डॉक्टर साहब फिर एक और चीज़ भी आती है, डायबिटीज़ के जो हजरात हैं या ख़वातीन हैं वो इस चीज़ की भी बड़ी कंप्लेन करते हैं, और ये मानी हुई भी बात है कि जिनको डायबिटीज़ होता है उनके बॉडी में, जिस तरह से आपने कहा, दीगर भी अमराज जो हैं वो उनको हिट करने लग जाते हैं। तो फिर इस हिसाब से क्या हम ये नहीं कह सकते कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ऑलरेडी कमज़ोर होती है? हाँ, डिपेंड करता है। अगर आपकी डायबिटीज़ काफ़ी लंबे अरसे की है और काफ़ी अरसे से आपका कंट्रोल ख़राब चल रहा है, तब आपको आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम है वो रिलेटिवली कमज़ोर हो चुका होगा। तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि कंट्रोल को अच्छे तरीके से मेंटेन रखें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपको इस किस्म की इन्फेक्शन होती है तो उसको अच्छी तरीके से निपटा जा सके। और उम्मीद है कि क्विकली मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप क्विकली परहेज़ बता दें, किस किस चीज़ से डायबिटीज़ के मरीज़ों को परहेज़ करनी है? अमूमन डायबिटीज़ का जो पेशेंट्स हैं उनमें जनरल रूल जो है वो ये है कि आपने वो खाने जिनमें कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्ता ज़्यादा है उनका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा कम करना है। यानी कि जो हमारे लोकल खाने हैं उनमें गंदम से बनी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल थोड़ा एहतियात से करें। चावलों में अमूमन शुगर ज़्यादा होती है, उनका इस्तेमाल थोड़ा एहतियात से करें। इसके अलावा फाइबर ज़्यादा खाएँ, सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें और वक्फे से खाना खाएँ, एक टाइम पे ज़्यादा खाना ना खाएँ। और इसके अलावा फ्रूट्स का जहाँ तक अमूमन तरीका होता है वो अमूमन हम लोग ये बताते हैं कि खाने के साथ अमूमन ये जो स्नैक्स का टाइम होता है, खाने के दरमियान में जो टाइम आता है, एक बड़े खाने के और 2 बड़े खानों के दरमियान में, उस वक्त थोड़ा सा फ्रूट ऐड कर लें और रेगुलरली एक्सरसाइज भी करें। आजकल अमूमन चूंकि बाहर निकलना अमूमन उसमें पाबंदी है, तो घर के अंदर किसी तरीके से कोशिश करें एक्सरसाइज हो सके। जी बिल्कुल ठीक है, वर्जिश बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मैं डॉक्टर उसामा इश्तियाक आपका। नाज़रीन, हमने अपने पेज पर पोल एक डाला था और वो पोल भी ज़ाहिर है कोरोना वायरस के हवाले से ही था। आपको स्क्रीन पर भी हम नज़र आ जाएगा, अभी दिखा देते हैं आपको कि पोल में सवाल जो हमने पूछा था आप तमाम लोगों से वो ये था कि क्या कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दाम दुरुस्त हैं। तो इसमें जो जवाब आए हैं, हमें 66% लोगों ने ये कहा है कि हाँ जी, कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो हुकूमती इक़दाम हैं वो दुरुस्त हैं, हम उससे सेटिस्फाइड हैं। और 34% लोगों ने कहा है कि नहीं जी, जो इक़दाम किए गए हैं वो ठीक नहीं हैं, उनमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतरी लानी चाहिए। तो ये था आज का जी हमारा बस कोरोना।